कौन से कॉलेज से एलएलएम करने से मुझे किस तरीके का प्लेसमेंट ऑफर होगा, कितना पैकेज होगा, जो प्लेसमेंट होगा वो ऑन कैंपस होगा, ऑफ कैंपस होगा, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। फिर चाहे नेशनल यूनिवर्सिटीज हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, आपके प्राइवेट कॉलेजेस हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, कुछ भी हो, आपको पूरा एक बढ़िया से आंसर मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में संभालो के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हुए हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं एक बेसलाइन स्टैब्लिश करने के लिए कि कौन कौन सी तरीके के प्लेसमेंट आपको यूनिवर्सिटीज के अंदर मिलती हैं एलएलएम करने के बाद, और आपको बेसिकली बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा एलएलएम करना या नहीं करना। ठीक है, आपका जो पहली टाइप की प्लेसमेंट होती है वो होती है आपकी कॉर्पोरेट प्लेसमेंट। अब देखिए, जो आपकी कॉर्पोरेट प्लेसमेंट होती है उसके अंदर आप या तो एक इन हाउस लीगल काउंसिल बन के जा सकते हो। इन हाउस लीगल काउंसिल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक कंपनी है एक्स, उसके अंदर आपका जो भी लीगल काम है वो आपको देख के चलना है। जो उनका मान लो कोई केस चल रहा है, या मान लो उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, कोई कंप्लायंस करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनना है, कुछ भी करना है, ड्राफ्टिंग होनी, प्लीडिंग होनी है, एज अ इन हाउस लीगल काउंसिल उस कंपनी का जितना काम होगा वो आप करोगे। बाकी जो लीगल एंटिटीज होंगी, जैसे मान लो कोर्ट है, बाकी कोई लॉ ऑफिसर है, मान लो कुछ भी है, उनके साथ आपको डील करना है। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी है उसके पेरोल पे आप एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हो, और आपके जितने लीगल काम है वो आपको सारे करना है। ये होता है इन हाउस काउंसिल का काम। दूसरा जो आपका जॉब होता है वो आपका होता है एक लॉ फॉर्म के अंदर एसोसिएट के तौर पे। अब देखिए, जो लॉ फॉर्म के अंदर एक एसोसिएट होता है, वहां पर लॉ फॉर्म बहुत सारे क्लाइंट्स को एक साथ डील करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो वो क्लाइंट्स जो होते हैं उनका जितना भी लीगल वर्क होता है, आपका मान लो मर्जर है, एक्विजिशन है, मान लो कोई कंपनी का कंप्लायंस किसी मैटर का फंसा हुआ है, कहीं पे उनका केस चल रहा है, कुछ भी है, वो सारा का सारा आपको डील करना है। और आपको अलग अलग क्लाइंट्स के साथ डील करना है। साथ में जो लॉ फॉर्म के अंदर होता है स्ट्रक्चर होता है, पार्टनर्स होते हैं, फिर एसोसिएट्स होते हैं। तो वो पार्टनर्स मेनली क्लाइंट्स के साथ डील करेंगे, और आपका जो मेन काम होगा वो होगा सारा का सारा लिखा पढ़ी का काम करना, ग्रंट वर्क सारा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वो करना। तो जो जॉब होती है वो काफी टफ होती है, बिकॉज वहां पे जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो बहुत भयंकर होते हैं। पे भी बहुत ही अच्छा होता है, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20-20 लाख तक यहाँ पे पर मतलब एनम का पैकेज चला जाता है, मस्त एकदम। सबसे बढ़िया जॉब ये होती है, लेकिन जो उसका ड्रॉप आउट रेट होता है वो भी उतना ही ज्यादा होता है। तो काफी लोगों के लिए ये जो टाइप ऑफ जॉब होती है ये बनी भी नहीं होती है। उसके अलावा जो आपका एक और टाइप ऑफ जॉब होती है उसको आप कह सकते हो कि थिंक टैंक या पब्लिक पॉलिसी, आप थोड़ा सा इसको बोल सकते हो। जैसे आपकी कंपनीज होती है अर्नस्ट एंड यंग, या आपकी बाकी जो कंपनीज होती है जो कि गवर्नमेंट के साथ, या बाकी जो आपके मान लो इंडिविजुअल प्लेयर्स होते हैं, जैसे मान लो कॉर्पोरेट से या बाकी साथ मिलकर, ये बेसिकली उनको बताती है कि किस तरीके से किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको लीगल कंप्लायंस करनी है, या फिर आपको एनवायरमेंटल कंसर्न्स कैसे डील करने हैं, या कैसे आपको उस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है उसको टेकअप करना है, उसकी कैसी वर्किंग होगी, बाकी कोई समस्या ना आए, दिक्कत ना आए, तो उसको वो लोग लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, वो लोग उसको फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरीके से वो लोग उस चीज के लिए गाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। और आपका जो लीगल वहां पे काम होता है वह ये होता है कि आप जाओ और पहचानो कि भाई कहाँ पे दिक्कत आ सकती है, लेबर कोड में प्रॉब्लम ना हो, कहीं आर्बिट्रेशन क्लॉज में प्रॉब्लम ना हो। हर तरीके का आपको काम वहां पे मिला जुला मिलता है, और ये भी एक पूरा फील्ड होता है जो कि आपको नौकरी उस तरीके की मिल सकती है। उसके बाद जो दूसरी तरीके की आपकी एक फील्ड होती है वो होती है आपकी एकेडमिक्स की फील्ड। ठीक है, अब एकेडमिक्स में जब आप जॉब के लिए जाते हो तो यहाँ पे जो आपका रोल होता है वो आपका या तो एज असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर मान लो एज एडहॉक फैकल्टी आप यहाँ पे प्लेस हो जाते हो किसी पर्टिकुलर स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। या फिर अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप जैसे मान लो जाते हो, गलगोटियाज है आपका, यहाँ पे मान लो दिल्ली के अंदर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, या फिर ऐसे आपका मान लो सिम्बाइसिस है, आपका एनआईएमएस है, और आपका नासिम मोंजी है, बाकी सब जितनी यूनिवर्सिटीज है उन सबके अंदर आपको प्लेसमेंट मिलती है। पैकेज यहाँ पे अच्छा खासा होता है, 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट यूनिवर्सिटीज जो होती है वहां पे एज एडहॉक फैकल्टी मान लो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या फिर जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इनके अंदर अगर आप मान लो एज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर आप एडहॉक पे चले गए तो 4-5 साल, 10 साल वहां पे काम कर करके हो सकता है आप परमानेंट भी हो जाओ, बड़ी बात नहीं है। या फिर आपका कमीशन का एग्जाम भी होता है, तो एग्जाम आपने दिया, एग्जाम करने के बाद आप हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ आपको कहीं पे वो मिल जाए, क्या नाम है, प्लेसमेंट मिल जाए सरकारी उससे, तो वो भी आपका तरीका होता है। तो देर इज अ पूरा एक फील्ड है एकेडमिक्स का भी जो कि आपका होता है, एक आपका सरकारी एग्जाम के थ्रू, एक आपका खुद के एफर्ट के थ्रू हो सकता है। फिर बाकी क्या होता है कि ऑन कैंपस कई सारे कॉलेजेस होते हैं जो कि यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग जा जाके कैंडिडेट्स को हायर करते हैं, तो वो भी आपका एक पूरा फील्ड हो गया। फिर जो अगला आपका प्लेसमेंट का तरीका है वो है आपका लिटिगेशन का। अब देखिए, लिटिगेशन करना है अगर आपको, तो वहां पे एलएलएम आपको फायदा तभी देगा जब आप इस चीज को लेकर चलते हो कि आप किसी लिटिगेटिंग फॉर्म के अंदर जा रहे हो। लिटिगेटिंग फॉर्म बेसिकली क्या होती है कि एक ये फॉर्म ऐसी होती है जो कि बेसिकली
जो नॉर्मल केसेस होते हैं अलग अलग मैटर्स, मान लो आपका लेबर लॉ का आपको मान लो डिस्प्यूट है, या मान लो आपका किसी पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल का डिस्प्यूट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का डिस्प्यूट है, कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का मान लो डिस्प्यूट है, या हाई कोर्ट के मैटर्स है, सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स है, ये लिटिगेटिंग फर्म्स बेसिकली यहाँ का काम उठाती है, और उसके हिसाब से जो है यहाँ पे वो लोग बेसिकली वकीलों का रख के अपना वो करते हैं। वहां पे आप एज एसोसिएट मान लो सिलेक्ट होते हो, तो जो कॉर्पोरेट लॉ फॉर्म से उसका काम थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, वहां पे आपको कोर्ट में जाके अपना सब फाइलिंग का काम सारा का चीजें आपको करनी है, और जो पे होता है कंपैरेटिवली जो कॉर्पोरेट लॉ होता है उससे कम होता है लिटिगेटिंग फर्म्स के अंदर। और उनका जो हायरिंग प्रोसेस होता है जनरली क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी लिटिगेटिंग फर्म्स होती है वो हो सकता है कि आपका आ जाए कॉलेजेस के अंदर, लेकिन जो छोटी वाली होती है वो एज सच नहीं आती, आपको खुद ही जाके वहां पे अप्लाई करना होता है, और रेफरेंसेस वहां पे बहुत ज्यादा चलते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लेसमेंट का आपका सिनेरियो मोटा मोटा मिलता है। अब इसके अलावा भी कई सारे आपके तरीके होते हैं प्लेसमेंट होने के, लेकिन जो मेजोरिटी वाले हैं वो मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पे बता दिए, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से हैं। अब इसके आगे हम लोग एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, नेशनल यूनिवर्सिटीज है, बाकी कुछ है, उनके अंदर ये जो पर्टिकुलर आपकी प्लेसमेंट्स होती है कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिलता है। बट उसके पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर मान लो इस बार आप तैयारी कर रहे हो एलएलएम एग्जाम्स के लिए, आपको एलएलएम करना है, बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तैयारी कहाँ से करूँ, शुरू कहाँ से करूँ, खत्म कहाँ से करूँ, कौन सा एग्जाम दूँ, कौन सा ना दूँ। इसके लिए आप हमारे कंप्लीट एलएलएम प्रिपरेशन कोर्स में आइए। यहाँ पे हम लोगों ने सारे एग्जाम्स, क्लैट, सीवीटी, एलेट, पीजी, आपका आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई के जितने एग्जाम आपके हैं सारे के सारे हम लोगों ने आपको कवर करके दे दिए, सबके मॉक पेपर हमने आपको दे दिए। अलॉन्ग विद दैट वीडियो लेक्चर हर सब्जेक्ट का आपको पूरा रहेगा। उसके अंदर आपको जो केस लॉज आते हैं, लैंडमार्क, रीसेंट, वो पूरा अपडेटेड हम लोग आपको पूरा देंगे। साथ में मॉक पेपर्स में भी हर पैटर्न का हर उसका ध्यान यहाँ पे दिया जाएगा, और खास करके मेंटोरशिप के लिए मैं पर्सनली यहाँ पे अवेलेबल रहूंगा। अगर आपको 7899 में कोर्स एनरोल करना है तो आपका 30th ऑफ अप्रैल तक ये कोर्स का प्राइस आपका वैलिड रहेगा स्टूडेंट्स, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मान लो सीवीटी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन चाहिए, तो 15 महीने का बढ़िया कोर्स आपका वैलिडिटी के साथ यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको। इसके अंदर सारा का सारा जो सिलेबस है आपका 31-32 सब्जेक्ट जो पूरे पढ़ाए जाते हैं वो पूरा हम लोग यहाँ पे आपको दे देंगे। एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी, डिटेल सोल्यूशन, फ्लेक्सिबल एक्सेस सब कुछ रहेगा। 5499 में, सॉरी 4999 5000 में अवेलेबल रहेगा। क्लैट पीजी के लिए करना है 5499 में ये कोर्स अवेलेबल रहेगा। इस कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि हर मॉक पेपर का वीडियो सोल्यूशन आपको यहाँ पे पूरा मिलता है। अलॉन्ग विद दैट हर जो आपके पूरे पूरे पैटर्न होते हैं उसका हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग केस लॉ समरीज भी देते हैं, केस लॉ समरीज के लेक्चर्स भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। मैं खुद भी अवेलेबल रहूंगा, तो अगर आपका एनरोल करना भी चेकआउट कर सकते हो। और साथ में अगर आपको मान लो केवल चाहिए कि मैं आपको फाउंडेशन सब्जेक्ट्स खुद पे पढ़ लूंगा, मेरे को केवल केस लॉज पढ़ना है, मेरे को केवल वो करना है, तो उसके लिए भी आप 4000 में कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपका वाला मेन जो चीज है कैट पीजी के लिए जो डिफरेंशिएट करता है वो आपका पूरा हम लोग कवर करके आपको दे देंगे। अब इसके बाद चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे बात करना कि आपका किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरीके की प्लेसमेंट होती है। अब सबसे पहले हम लोग अगर डिस्कस कर लेते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को। देखिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो होती है वहां पे आपके दो तरीके के एग्जाम्स होते हैं, एक होता है क्लैट पीजी का और दूसरा होता है एलेट पीजी का। ये आपका होता है एनएलयू दिल्ली के लिए, और दूसरा वाला जो आपका एग्जाम होता है वो आपके बाकी जो एनएलयूज है उनके लिए होता है। अब यहाँ पे जो आपके टॉप 5 एनएलयूज है और आपका एनएलयू दिल्ली है, इनको आप एक ग्रुप के अंदर रखो, और ये मान के चलो कि आपको अगर कॉर्पोरेट लॉ में प्लेसमेंट चाहिए, जैसे मैंने आपको समझाया इन हाउस काउंसिल हो गया, लॉ फॉर्म में हो गया, या फिर पब्लिक पॉलिसी, उसके अंदर आपको अगर जाना है रिसर्च में, तो कॉर्पोरेट लॉ के थ्रू यहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिलेगी। ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी अवेलेबल रहती है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी अगर आप जाते हो, कि आपको क्या होता है कि जो एलुमनाई होता है इन कॉलेजेस का, उनका बेस अच्छा होता है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी सीवी कहीं अप्लाई करते हो, लिंक्डइन पे गया आपने सीवी अप्लाई करी, तो आपको हो सकता है एनएलएसआईयू का कोई वहां पे मिल जाए स्टूडेंट जो कि आपको सीवी मान लो फॉरवर्ड कर, अगर आप कायदे से बात करो, या किसी प्रोफेसर के थ्रू लिंक लगाओगे तो आपका काम कहाँ बन जाए, या आप मान लो मेहनत खुद से करोगे, आपको पक्का वहां पे प्लेसमेंट मिलेगा। दैट इज द मेन फंडा। ठीक है, ऑन कैंपस हो चाहे ऑफ कैंपस हो, दोनों में ही फंडा मेहनत करनी पड़ती है, पीछे लगना पड़ता है आपको। प्लेसमेंट कमेटी वालों के एक बेसिकली बॉडी होती है, स्टूडेंट्स खुद फॉर्म करते हैं। जैसे एनएलयू दिल्ली के अंदर ये एज सच वर्क नहीं करती है, आपका जो अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे होते हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस होता है, पोस्ट ग्रेजुएट वालों पे उतना फोकस नहीं होता है एनएलयू पे, तो बहुत कम प्लेसमेंट है एनएलयू दिल्ली के अंदर। लेकिन ऑफ कैंपस बहुत ही तगड़ा नाम यहाँ पे चलता है। सेम चीज आपका एनएलएसआईयू, और अगर आप नलसार की बात करते हो वहां के अंदर भी जो जनरल एलएम होता है जो कि वहां पे, तो वहां पे उनका जो नाम है केवल वही काफी है। कॉर्पोरेट लॉ स्पेसिफिक आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के साथ एलएलएम नहीं करना है। लेकिन अगर मान लो आप उसके बाद आते हो वेस्ट बंगाल के अंदर, या आप बात करते हो भोपाल की, या बात करते हो कि जो आपका जोधपुर है, या फिर आप मान लो जेएनएलयू को भी ले लो, गांधीनगर नेशनल यूनिवर्सिटी, उसको भी अगर आप ऐड करोगे, तो वहां पे अगर आप कॉर्पोरेट लॉ के थ्रू, या आप बात करते हो आईपीआर के थ्रू अगर अपना एलएलएम करते हो, तो वहां पे प्लेसमेंट का अच्छा चांस रहता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर आप बात करते हो एकेडमिक्स के अंदर,
एकेडमिक्स के अंदर आपके अच्छी यूनिवर्सिटीज, जैसे मैंने आपको कहा था गलगोटियाज हो गई, और आपकी जो एमिटी यूनिवर्सिटी है, आपके बाकी जो कॉलेजेस हैं मतलब बड़े बड़े, वो यहाँ पे सीधे सीधे आते हैं एडमिशन लेने के लिए। एनएलयू भोपाल के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज में आपको मिलेंगे। तो अगर आपका एकेडमिक्स में जाना है तो आप जाइए, यूजीसी नेट क्वालिफाई करिए, और अपना एग्जाम अगर आप दे के आप जाते हो, आराम से आपको प्लेसमेंट मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑन कैंपस भी और ऑफ कैंपस दोनों में आपको अच्छा हो रहेगा। बट यूजीसी नेट अगर क्वालिफाइड रहता है तो फिर बहुत अच्छा हो रहता है, बिकॉज इट इज लाइक अ बेस लाइन, कि वो बेसिक है कि आपको इतना अगर आपने क्वालिफाई करा तो ही आप इस कॉलेज में कभी कभी पढ़ाने के लिए एलिजिबल रहते हो। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर आप नेट क्वालिफाई करके, जीआरएफ क्वालिफाई करके कहीं पीएचडी कर रहे हो, देन इट इज ऑल चेरी ऑन टॉप, बहुत ही बढ़िया रहता है। तो वो भी आपका एक फैक्टर है। अब इसके बाद जो आपके दूसरे टाइप के कॉलेजेस होते हैं वो आपकी होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। इसके अंदर जो दो सबसे बड़े नाम है वो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, जिसका कि आपका एडमिशन होता है सीयूईटी पीजी के थ्रू। ठीक है। अब यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी डीयू के अंदर अगर आप डिग्री लेके कहीं भी जाते हो तो अकेडमिक्स के अंदर तो आपका प्लेसमेंट बहुत ही आराम से हो जाता है बिना किसी डाउट के। बिकॉज यहाँ की जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज खास करके होती है, स्टेट यूनिवर्सिटीज जो कि सरकारी होती है, उनको 2 ईयर और 3 ईयर वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत पसंद होते हैं। बिकॉज उनका ये मानना है कि उन्होंने जो पढ़ाई करी है वो एकदम डीप में जाके करी है, प्रॉपर रिसर्च सीखा है, लीगल पेडागॉजी उनकी अच्छी है, कंपेयर टू 1 ईयर वाले स्टूडेंट जो कि एनएलयूज के अंदर से आते हैं। तो आपको वो एडवांटेज एक स्लाइट यहाँ पे मिल जाता है, और प्लस नाम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वर्क यहाँ पे बिल्कुल करता है। तो वो आपका एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे रहता है। अब इसके अलावा अगर आप कॉर्पोरेट लॉ की बात करोगे या फिर पब्लिक पॉलिसी की बात करोगे, तो एज सच प्लेसमेंट अगर आप दिल्ली या बीएचयू से करके जा रहे हो एलएलएम, तो आपको मुश्किल होगी कंपैरेटिवली, बिकॉज वहां पे इट इज अ रिक्वायरमेंट कि आप एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आओ, आप आओ कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप अगर टॉप 5 यूनिवर्सिटीज क्लैट या उसके थ्रू जाते हो तो कॉर्पोरेट लॉ में स्पेशलाइजेशन के बाद आप कहीं ना कहीं उनको एज अ मोर वर्दी कैंडिडेट लगते हो कंपेयर टू समवन जो कि दिल्ली या बीएचयू से आ रहा है। तो थोड़ा सा अगर आपको कॉर्पोरेट लॉ की प्लेसमेंट चाहिए तो आप दिल्ली बीएचयू से करने का मत सोचो। लेकिन उसके अलावा अगर आप बात करते हो, जैसे मान लो और भी आपकी है, जैसे बीबीएयू हो गया या फिर आपका सीयूएसबी हो गया। अब ये जो आपकी यूनिवर्सिटीज है, ये यूनिवर्सिटीज का जो डिग्री की वैल्यू है ये दिल्ली बीएचयू जितनी नहीं है। तो अगर आप अकेडमिक्स के लिए भी यूनिवर्सिटीज के अंदर जा रहे हो, पहली बात तो ऑन कैंपस तो होता नहीं है, दिल्ली बीएचयू में भी ऑन कैंपस नहीं है, इनके अंदर भी ऑन कैंपस नहीं है। आप अगर ऑफ कैंपस जाते हो और आप कहते हो कि सर मेरे को प्लेसमेंट चाहिए, तो आपका चांस कम रहता है उतना अच्छी, क्योंकि डिग्री की वैल्यू है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। कहीं आप नाम लोगे कि मैं बीपीएयू से हूँ या सीयूएसबी से हूँ, मे भी हो सकता है कि वहां पे लोगों ने सुना हो ना सुना हो नाम, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल तो अच्छी यूनिवर्सिटीज है नो डाउट, लेकिन दिक्कत आपको करेगा, तो आप उस हिसाब से देख भी सकते हो। फिर उसके बाद जो उसके नीचे की यूनिवर्सिटीज मान लो जैसे कि गुरु घसीदास हो गई, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी होगी, बाकी जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गई, वहां से अगर आपने एलएलएम करा और वहां से एलएलएम करने के बाद आप ये सोच रहे हो कि मेरे को एकेडमिक्स प्लेसमेंट मिलेगा, तो बहुत ही डिफिकल्ट बॉस होने वाला है। बिकॉज आप ये सोच के चलो कि जो नंबर ऑफ सीट्स है एकेडमिक्स के अंदर भी काफी कम है। ऐसा तो नहीं है कि भाई लाखों जॉब यहाँ पे क्रिएट हो गई है, नहीं ऐसा नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे अच्छी जगह से अपना एलएलएम कर रहा है, जो करके आया है यार, उसको वो लोग लेवरेज देंगे। अगर उसने नेट क्वालिफाई करा उसको लेवरेज देंगे, या तो फिर आप ऐसा करो कि आप नेट क्वालिफाई करो, फिर जीआरएफ क्वालिफाई करके किसी अच्छी जगह से पीएचडी करने का अपना आपने डाल दिया, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, कि आपका चलो एक टैग आपको मिल गया कि बिजली बीएचयू या फिर इसका आ गया। लेकिन उसके अलावा अगर आपको जाना है फिर आपको दिक्कत यहाँ पे ये करेगा, तो फिर कोई पॉइंट यहाँ पे बन नहीं जाता उसको करने का। तो आपको इस बात को सोच समझ के चलना है कि अगर आप केवल जुडिशरी के लिए फोकस्ड हो, आपको अगर जुडिशरी की तैयारी करनी है, तो आप आइए और यहाँ पे अपना एलएलएम में एडमिशन लेके जुडिशरी की तैयारी अपना आगे अपना करते रहिए। और लिटिगेशन वगैरह में अगर आपको जाना है देन इट्स अ डिफरेंट मैटर, आपको फर्क पड़ता नहीं कि एलएलएम आपने कहाँ से किया है। लेकिन अगर आप सीरियस हो एकेडमिक्स में जाने के लिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अब एनएलयूज के अंदर मैं वापस थोड़ा सा आता हूँ, तो जो आपके सेकंड टीयर के एनएलयूज होते हैं या फिर जो आपके थर्ड टीयर के एनएलयूज होते हैं, यहाँ पे अगर आप बात करते हो सेकंड टीयर में, अगर आप एकेडमिक्स के अंदर जाना चाहते हो, यहाँ की डिग्री की वैल्यू थोड़ी बहुत होती है, ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट लॉ के लिए यहाँ की डिग्री की ज्यादा वैल्यू नहीं है। आपने अगर कर भी लिया तो भी क्या होगा कि आप जैसे आरजीएनएलयू की बात करते हो, बाकी जगहों की बात करते हो, वहां के एलुमनाई आपको इतना ज्यादा कहीं पे किसी कंपनी के अंदर या कहीं पे नहीं मिलेंगे कंपैरेटिवली। तो अगर आप वहां की डिग्री दिखा के कहोगे कि मेरे को कॉर्पोरेट लॉ की प्लेसमेंट चाहिए, तो उतना यहाँ पे अच्छा आपको स्कोप नहीं मिलेगा। और सेम चीज आपका इसके साथ भी रहेगी, क्या नाम है, अकेडमिक्स के साथ भी, और सेम चीज रिसर्च के साथ भी रहेगी कि अगर आप मान लो ईवा या किसी कंपनी में जाना चाहते हो, तब आपका रेफरेंसिंग काम आती है। अगर मान लो आपने कहीं अच्छी जगह काम करा है और वहां से आपको रेफरेंस एक है कि हाँ ये पर्टिकुलर जगह से मेरा रेफरेंस है, तो आपका बात अलग है, आप बाई रेफरेंस के थ्रू जा रहे हो। नॉर्मल में फायदा नहीं होगा। 3 टीयर से तो अगर आप एलएलएम कर रहे हो, तो फिर चाहे जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एलएलएम कर रहे हो कि मेरे को जुडिशरी की तैयारी करते हुए करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नॉर्मली कर रहे हो कोई पॉइंट ही बनता है। अकेडमिक्स में जाना है तो प्रॉपरली आप टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में दिल्ली बीएचयू से अपना एलएलएम करो, तो ही आपको बेनिफिशियल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करते हो जो आपकी बाकी यूनिवर्सिटीज, मान लो आईआईटी खड़गपुर है,
अब देखिए आईआईटी खड़गपुर सिंपली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए जाना जाता है, तो यहाँ का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है ऑन कैंपस भी थोड़ा बहुत हल्का हल्का 1 2 3 4 स्टूडेंट का प्लेसमेंट एलएलएम में हो ही जाता है, और बाकी ऑफ कैंपस भी जॉब अगर आप जाते हो तो आप एज अ लॉ ऑफिसर किसी कंपनी के अंदर, या फिर अगर आप पैटेंट ऑफिसर बनना है, या मान लो किसी कंपनी के अंदर पूरी एक रिसर्च विंग है जिसके अंदर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ही काम होता है, पब्लिक पॉलिसी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का होता है, तो आपको बहुत आराम से आईआईटी खड़गपुर का नाम लगा के बहुत बढ़िया प्लेसमेंट मिलेगी विदाउट अ डाउट। और यही सेम चीज अप्लाई करती है टॉप 5 एनएलयूज के लिए भी, कि वहां से भी अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर अपना एलएलएम करते हो आपको बहुत आराम से प्लेसमेंट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑन कैंपस भी आपको मिलेगा, ऑफ कैंपस भी आपको मिलेगा, दोनों जगह मिलेगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में एलएलएम करने के लिए आईआईटी खड़गपुर या टॉप 5 कॉलेज कहीं से भी करो, एनएलयू दिल्ली से करो, प्लेसमेंट आपको तगड़ा रहेगा, कोई डाउट ही नहीं है इस चीज का। अलॉन्ग विद दैट अगर आप बात करते हो आईएलआई की, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, यहाँ से एलएलएम कर रहे हो तो आपको रिसर्च के अंदर अगर आपको जाना है, पीएचडी या वो करना है, तो आपका एक अच्छा स्कोप रहता है कहीं पे भी। और इसके बाद अगर आप बात करते हो एकेडमिक्स में तो आपका अच्छा स्कोप रहता है। वैसे आपको अगर कॉर्पोरेट लॉ के प्लेसमेंट के लिए जाना है तो आईएलआई से एलएलएम करने का कोई तुक नहीं है, बहुत आपको बेनिफिट नहीं करेगा। इसके बाद अगर आप बात करते हो जो आपकी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज और जैसे कि मान लो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, या आपकी मान लो जामिया यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जो आपकी अच्छी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज है, वहां से अगर आप एलएलएम कर रहे हो, एएमयू और जामिया की मैं बात अगर करूं, काफी सॉलिड यहाँ पे नाम है उनका। दिल्ली बीएचयू से थोड़ा सा ही नीचे मानूंगा, बट डिग्री की वैल्यू है। अगर आप कहीं भी अपना लगाओगे सीवी, आउटशाइन करोगे, तो वहां से अगर आप एलएलएम करके एकेडमिक्स में जाना चाहते हो, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा आप बात करते हो स्टेट यूनिवर्सिटी, बस आपकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज वहां पे मैं बता ही चुका हूँ। जो आपके प्राइवेट कॉलेज मान लो सिम्बाइसिस हो गया, या आप बात करते हो जिंदल की, या आप बात करते हो और आपके क्राइस्ट हो गया, या बाकी जो कॉलेज हो गया, इनमें देखो क्या होता है आपका, जिंदल वगैरह में क्या होता है, वो लोग आपको प्लेसमेंट इंटर्नशिप वगैरह का आपको बेसिकली प्रॉमिस कुछ नहीं करते। इंटर्नशिप वो लोग आपके लगवा देंगे, मान लो कहीं किसी जगह पे इंटर्नशिप लगवा दिया, आप अपना इंटर्नशिप कर करके अपना वो बिल्ड कर लो, सीवी बिल्ड कर लो, फिर वहां से कॉर्पोरेट में पकड़ लो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। उनका जो प्लेसमेंट होता है वहां पे आपकी मदद करेगा, लेकिन ऑन कैंपस प्लेसमेंट सिम्बायोसिस क्राइस्ट वगैरह में कम होता है ऐसा नहीं है, बट कम होता है। तो कंपैरेटिवली अगर मैं आपको सजेशन दूं कि आपको अगर मान लो प्लेसमेंट के लिए किसी और उसके लिए अपना एलएलएम करना है और आपको बस अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एडमिशन इनटू अ थर्ड टीयर एनएलयू या फिर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां की डिग्री की ज्यादा वैल्यू नहीं है, आप सिम्बायोसिस या जिंदल के लिए चले जाइए, आपको शायद बेटर एक यहाँ पे चांस रहेगा कुछ कर पाने का या मिल पाने का। दैट इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, इसको आप देख सकते हो। बाकी प्लेसमेंट का मैंने आपको मोटा मोटी समझा दिया है कि अगर सिम्बायोसिस जिंदल वगैरह से अगर आप कर रहे हो तो अकेडमिक्स में अगर आपको जाना है तो ऐसा नहीं है कि डिग्री की वैल्यू नहीं होगी, डिग्री की वैल्यू होगी, बट ऑन अ लोअर लेवल आपकी डिग्री की वैल्यू होगी। कि अगर मान लो सामने का एनएलयू वाला कैंडिडेट होगा तो आपकी जो चांस है होने का वो कम ही होगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए। बट आपका जो डिग्री की आपको जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो एटलीस्ट लोगों को पता होगा, तो आपको वो रिकॉग्नाइज जरूर करेंगे, दैट इज वन फंडा, ये आपका हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मान लो कहीं पे डाउट्स है, कुछ आपको एक्स्ट्रा पूछना रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स एंड ऑल, आप मुझसे कमेंट्स नीचे पूछ सकते हैं। आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस, बाय।